अभय के मम्मी पापा ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि जो रिश्ते भगवान जोड़ना चाहते हैं वो रिश्ते जरूर बनते हैं। लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसे अब भूल जाओ और हम सब के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अभय को भी कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास था कि उसने बीते 5 सालों में अपने मॉम डैड को बहुत हर्ट किया है। इसलिए अब उसने डिसाइड किया था कि वह खुद को नॉर्मल रखेगा। हालांकि वह इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि वैशाली प्रेग्नेंट थी और जिस समय उसे उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना था उस समय किस्मत ने उसे वैशाली से बहुत दूर कर दिया था। उसने अपना बच्चा खो दिया और वह इस दुनिया से चली गई। इन बातों ने उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर किया था। कहीं न कहीं उसके अंदर भी अब जीने की कोई तमन्ना नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सँभाला और अपने मॉम-डैड की खुशियों के लिए वह बर्थडे मनाने के लिए रेडी हो गया था। वह खुद से ही कहने लगा, "जैसे मुझे अपने बच्चे के जाने का दुःख हो रहा है, वैसे ही मॉम-डैड जब मुझे ऐसी कंडीशन में देखते होंगे, तो उन्हें भी बहुत दुःख होता होगा।" और यही बात सोचकर वह रेडी होकर थोड़ी देर में नीचे आ गया था। कुछ गेस्ट आए हुए थे और कुछ आ रहे थे। चारों तरफ एक अलग ही चहल पहल थी। उसने पूरे हॉल में अपनी नजर दौड़ाई तो उसे शिवानी कहीं नहीं दिखी। उसे इस बात की खुशी थी कि शिवानी अब उसके घर से जा चुकी है। हल्के फुल्के हंसी मजाक के साथ माहौल बहुत खुशनुमा था। कुछ जानने वाले अभय के प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे थे तो कुछ रिलेटिव्स हर्षिता जी से अभय की तारीफ करते हुए कह रहे थे, लाखों में एक है आपका बेटा। इतनी कम उम्र में उसने सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां तक पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इधर अभय मन ही मन सोच रहा था कि लोग मेरे भाग्य की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि मेरी किस्मत ने मुझसे क्या छीना है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी ब्लैक कलर की साड़ी पहने, बालों को हल्का सा कर्ल किए और लाइट मेकअप के साथ शिवानी दादी के व्हील चेयर पकड़े एक एक कदम बढ़ाते हुए हाल में आ रही थी। अभय की नजर जैसे ही शिवानी पर गई तो वह उसे देखता ही रह गया। और जब शिवानी ने नोटिस किया कि अभय उसी की तरफ देख रहा है तो वह थोड़ा शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। सरला उसे अपनी कोहनी से मारते हुए बोली, बहू रानी, जिस तरह से भैया आपको देख रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि आज रात आप लोग एक नन्हा फूल खिला देंगे। शिवानी सरला की बात पर ना मुस्कुराती है और ना कोई कमेंट करती है, बस चुपचाप हर्षिता जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन कहती है, सरला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर फिर भी दिल में सबसे ज्यादा जगह वही घेरते हैं। और फिर वो अभय को देखकर मन ही मन कहती है, इश्क तो यूं भी बेहिसाब किया मैंने, तेरे एक मुस्कुराने पे सारा दिल वार दिया मैंने। थोड़ी ही देर में केक कटिंग होता है और डांस म्यूजिक मस्ती मजाक के बाद पार्टी ओवर हो जाती है। पूरी पार्टी के दौरान ना तो अभय शिवानी से बात करता है और ना शिवानी अभय से। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर शिवानी चुपचाप ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी रहती है। सिंह मेंशन में जितने भी कमरे थे सब लॉक थे और वह अभय के कमरे में जा नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही बैठ जाती है। हालांकि ड्राइंग रूम में जो सोफा था उस पर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन उसने बैठने की थोड़ी सी जगह बनाकर वह एक साइड बैठ गई। बैठे बैठे ही वह आज दिन भर की सारी बातें सोचती है और फिर खुद से ही कहती है, दीदी, काश आप एक बार अभय को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाती, तो शायद आपने जितने दुख सहे वह आपको दुख नहीं सहने पड़ते। जब अभय आपसे इतना प्यार करते थे तो आपने एक बार यह क्यों नहीं सोचा
कि हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो या फिर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वह आप तक नहीं पहुंचा। अभी वह यह सारी बातें सोच ही रही थी, तभी उसके फोन पर रोनित की कॉल आने लगती है। और रोनित जब उससे फाइल हैंड ओवर करने को कहता है, तो शिवानी रोनित को सारी सच्चाई बताती है। रोनित को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य होता है और वो कहता है, हम लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसे भी अब इन सारी बातों का बहुत पछतावा होता है। वह फोन कट कर देता है और शिवानी जब देखती है कि घर के सारे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में चले गए हैं, तो वह सोफे पर लेटने के लिए जगह बनाने लगती है। तभी अभय पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आता है और जब वह किचन की तरफ जा रहा होता है, तब वह देखता है कि शिवानी सोफे पर लेटने के लिए जगह बना रही है। वह सारी बात समझ जाता है और फिर ना चाहते हुए भी वह शिवानी के पास आ जाता है और कहता है, यह सब क्यों कर रही हो? जाओ, जाकर किसी भी कमरे में सो जाओ। शिवानी धीरे से कहती है, सारे कमरे लॉक हैं। सिंह मेंशन में तो कमरे कभी लॉक नहीं रहते, फिर आज किसने सारे कमरे लॉक कर दिए? कोई बात नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगी। अभय कुछ सोचता है और फिर कहता है, नहीं, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? अगर किसी नौकर ने तुम्हें यहाँ देखा तो? वो धीरे से कहती है, तो मैं बोल दूंगी कि मेरा खुले में सोने का मन कर रहा था। अभय गुस्से में कहता है, अभी भी तुम झूठ बोल रही हो। उसकी यह बात सुनकर उसकी नजरें नीची हो जाती हैं और उसे उदास देखकर वो कहता है, कमरे में चलो। वह बहुत मासूम लहजे में कहती है, कौन से कमरे में? अभय थोड़ा कड़क अंदाज में कहता है, जिसमें इतने दिनों से सो रही थी। अगर मैं रूम में सोऊंगी तो आप कहाँ लेटोगे? उसकी बात सुनकर अभय झल्लाते हुए कहता है, गार्डन में। उसकी यह बात सुनकर शिवानी को थोड़ी हंसी आ जाती है और फिर वह जैसे ही हंसने चलती है, तो अभय के शांत चेहरे को देखकर वह जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है। अभय उसे रूम की तरफ इशारा करते हुए जाने को कहता है। शिवानी हड़बड़ाते हुए तेज कदमों से चलते हुए रूम में आ जाती है। उसी के पीछे पीछे अभय भी कमरे में आ जाता है। उधर सरला मुस्कुराती हुई हर्षिता जी से कहती है, बड़ी मालकिन, मजा आ गया। आपने कमरे लॉक करके बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अब बस अभय भैया को यह एहसास हो जाए कि बहू रानी ही उनका सच्चा प्यार है। हाँ सरला, मैं भी यही चाहती हूँ। शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, यह मुझे उसे देखकर ही पता चल गया था। लेकिन आज जिस तरह से उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और सारी बातों को खुलकर बताया, उससे तो मुझे वह लड़की और भी बहुत ज्यादा पसंद आ गई। उसने जो कुछ भी अभय के साथ किया, इसमें उसकी गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी देखा, जो सुना, उसी को उसने सच मान लिया। और कुछ सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी जिसमें दोनों ही परिवार एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। अब बस मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे बेटे की लाइफ में ऐसी लड़की आए जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और उस पर विश्वास भी। और वह लड़की मुझे शिवानी में नजर आती है। उधर शिवानी अभी भी बेड के पास खड़ी थी। हर्षिता जी तो अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन सरला अभय के कमरे के बाहर खड़ी कान लगाए उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। और जब उसे लगा कि वह दोनों तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर खुद से ही कहने लगी, बड़ी मालकिन, इन दोनों को आपस में मिलाना चाहती हैं। और यह दोनों हैं कि दो दुश्मन बने एक ही कमरे के दो किनारों पर खड़े हैं। ऐसी सूरत में इन दोनों का संगम कैसे होगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि यह दोनों अगर आपस में बात ना करें तो एक दूसरे से टकरा जरूर जाएं। और फिर यही बात सोचकर वह मुस्कुराते हुए नीचे आ गई और ऊपर के फ्लोर की लाइट काट देती है, जिससे ऊपर वाले फ्लोर पर लाइट चली जाती है। इधर कमरे में जैसे ही लाइट जाती है, तो शिवानी इधर उधर अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। तभी उसे अभय की आवाज सुनाई देती है, लाइट कैसे चली गई? अभय अंधेरे में इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगता है
और ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं कि शिवानी सीधे अभय के ऊपर गिर जाती है। और जब अभय की परफ्यूम की खुशबू उसकी सांसों में खुलने लगती है तो वह थोड़ा बेचैन हो जाती है। अंधेरे में अभय का हाथ जब उसकी कमर को अनजाने में छू लेता है तो शिवानी का बेकरार दिल और भी ज्यादा बेकरार हो जाता है। उधर अभय भी अपने दिल में कुछ अजीब सा फील करता है। वह जैसे ही उठने के लिए खुद को संभालता है तो शिवानी का हाथ उसके सीने पर चला जाता है। एक दूसरे के प्यार भरे स्पर्श को महसूस करके वो दोनों अपने अपने दिल को बहुत मुश्किल से संभालते हैं। और तभी सरला लाइट ऑन कर देती है जिससे कमरे में चारों तरफ उजाला फैल जाता है। रोशनी में उन दोनों की नजर से नजर टकराती है तो शिवानी एक पल के लिए अभय को देखती रह जाती है। वह धीरे से कहता है, उठो शिवानी। शिवानी उसकी आवाज नहीं सुनती है और वैसे ही उसे एकटक देखती रहती है। और जब अभय उससे एक दो बार और कहता है और वह नहीं सुनती है तो वह झुल्लाते हुए कहता है, अब उठोगी भी या ऐसे ही रात भर मेरे ऊपर लेटी रहोगी। वैसे भी मैं कोई पेट नहीं हूँ जहाँ तुम आराम फरमा रही हो। उसकी बात सुनकर वह जल्दी से उठती है और फिर बेड पर चादर ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो यह सब इतनी जल्दी करती है कि अभय उसे देखता ही रह जाता है। अभय खुद से ही कहता है, क्या ये वही शिवानी है जो कुछ दिन पहले मेरे नाक में दम किए हुए थी और आज देखो कैसे भीगी बिल्ली बनकर मेरे सामने लेटी है। या इतना डरती है या फिर डरने का नाटक कर रही है। उधर शिवानी चादर के अंदर अपनी आंखों को बंद करके वह उन पलों को महसूस कर रही थी कि जब वह अभय के ऊपर लेटी थी और यह एहसास उसके पूरे शरीर में एक मीठा मीठा दर्द जगा रहा था। अभय चुपचाप सोफे पर जाकर सो गया था। अगली सुबह जब सरला अभय के कमरे में गई तो सोफे पर चादर और पिलो देखकर उसका दिल टूट गया। वह उदासी भरे लहजे में खुद से ही कहने लगी, क्या फायदा हुआ रात एमसीवी डाउन करने का। मैंने तो सोचा था कि आज की रात इन दोनों के बीच प्यार के फूल खिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी जमीन बंजर ही पड़ी है, तो फूल कहाँ से खिलेंगे। वह अभी यह सोच ही रही थी कि तभी अभय वॉशरूम से बाहर आ जाता है और सरला को अचानक अपने कमरे में देखकर गुस्सा करते हुए कहता है, यहाँ क्या कर रही हो, नीचे कोई काम नहीं है। वह अभी सरला को डांट ही रहा था कि तभी शिवानी की आंख खुल गई। वह जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। वैसे तो सरला को अभय और शिवानी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन फिर भी वह अनजान बनते हुए शिवानी से कहने लगी, अरे बहू रानी, आप तो बहुत गजब हो। खुद बेड पर लेटती हो और मेरे भैया को सोफे पर लिटा दिया। अरे, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ऐसी लड़ाई थोड़ो ना होनी चाहिए कि अपने पति परमेश्वर को सोफे पर ही लिटा दो। हमारी दादी सही ही कहती थी कि लड़कियों को अगर ज्यादा पढ़ा लिखा दो तो वह अपने पति की इज्जत नहीं करती और हमेशा उन्हें अपना नौकर बनाकर रखती हैं। पर बहू रानी, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा था कि मेरी दादी गलत कहती थी, लेकिन आज आपकी इस हरकत को देखकर मुझे अपनी दादी सही और आप गलत लग रही हो। मैं जा रही हूँ और नीचे दादी को बताऊंगी कि बहू रानी ने आज क्या कमाल किया है। अभय गुस्से से बोला, सरला क्या बकवास। वह उसकी बात काटते हुए बोली, अभय भैया, मैं आपका दर्द समझ रही हूँ। पहले तो इन्होंने जबरदस्ती आपसे कोर्ट मैरिज कर ली और फिर आपको सोफे पर लिटा रही हैं। अभय जैसे ही कुछ कहने चलता है तो सरला नॉन स्टॉप बोलकर उसे चुप करा देती है। और जब सरला का बोलना कुछ देर बंद नहीं हुआ तो अभय दहाड़ते हुए बोला, चुप रहो। अब अगर एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो समझ लेना अभी की अभी तुम इस सिंह मेंशन से बाहर हो जाओगी। सरला ने डरते हुए अपने मुंह पर उंगली रख ली और इशारे से उससे कहने लगी, भैया ऐसा ना करना, मेरा आप लोगों के सिवा और कौन है इस दुनिया में। अभय उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला,
शिवानी कुछ बोल नहीं रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसको उल्टा सीधा कहो। उसकी कोई गलती नहीं है। मेरा ही मन कर रहा था कि मैं सोफे पर लेटूं, इसीलिए सोफे पर लेट गया। और फिर वह सख्त हिदायत देते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने शिवानी को कुछ भी गलत कहा, तो मैं तुम्हें इस सिंह मेंशन से निकाल दूंगा। सरला यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि अभय शिवानी का साइड ले रहा है। लेकिन फिर भी वह अपनी नम आंखें करते हुए बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भैया कि आप बहू रानी को बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए आप मुझे इस घर से भी निकाल सकते हैं। आप भले ही चाहे मुझे निकाल दो, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जितना आप बहू रानी से प्यार करते हो, उतना बहू रानी आपसे प्यार नहीं करती। और अगर करती है प्यार, तो मेरे सामने कहें कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अभय झल्लाते हुए बोला, आज से पहले तो तुम कभी इतना नहीं बोलती थी, अब अचानक तुम्हारी जबान इतनी क्यों चलने लगी? वो भैया, बस अब चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना। वह जाते जाते कहने लगी, देखा भैया, बहू रानी ने एक बार भी नहीं कहा कि वह आपसे प्यार करती हैं। मैं यह बात दादी को जरूर बताऊंगी। वह अभी इतना ही बोली थी कि शिवानी अभय की तरफ देखते हुए बोली, अभय, सॉरी, मेरी वजह से। वह शिवानी की बात काटते हुए बोली, देखा भैया, बहू रानी ने अभी भी यह नहीं कहा कि वो आपसे प्यार करती हैं। मैं दादी, वह अभी इतना ही बोली थी कि शिवानी अभय की तरफ देखते हुए बोली, अभय, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और प्यार भी। शिवानी की बात सुनकर सरला खुश होते हुए बोली, बहू रानी, हमको पता था कि आप भैया से बहुत प्यार करती हो। वह तो मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। अभय ने उसे घूरते हुए देखा और फिर जब दरवाजे की तरफ जाने का इशारा किया, तो सरला जल्दी से बाहर आ गई और फिर हर्षिता जी को रात से सुबह तक की सारी बातें बताने लगी। हर्षिता जी हंसते हुए बोली, तुम्हें अभय के सामने यह सब कहने में डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन यह सोचकर अभय भैया और बहू रानी को मैंने खूब तंग किया कि शायद मेरी बातें सुनकर दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाएं। बड़ी मालकिन, मेरी बातों का उन दोनों पर थोड़ा तो असर हुआ होगा। थोड़ा नहीं, बहुत असर हुआ होगा। फिर वह चहकते हुए बोली, अभी जब अभय भैया ऑफिस जाने लगे, तो आप उनसे शादी की बात चलाना। हम बहू रानी को भी ऊपर से बुला लेंगे और यह बात आप उन्हीं के सामने कहना। हर्षिता जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सारा प्लान बना लिया है। उधर कमरे में अभय शिवानी के पास आता है और उससे कहता है, तुम सरला की बात का बुरा मत मानना, वो बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं आज क्यों वो इतना अनाप शनाप। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी शिवानी के मुंह से एक चीख निकली और वह डरते हुए अभय के सीने से लग गई। अभय कुछ समझ पाता इससे पहले वह रोते हुए बोली, अभय, वो कीड़ा। डरी हुई शिवानी को देखकर अभय शिवानी को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है और कहता है, शिवानी, रिलैक्स, कुछ नहीं है। वो शिवानी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, तो शिवानी उतना ही ज्यादा उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेती है। अभय शिवानी के नर्म वजूद को जब अपने बहुत करीब महसूस करता है, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अपनी धड़कनों को संभालते हुए वो बहुत आराम से शिवानी को बेड पर बिठा देता है। और तभी उसे याद आता है कि एक बार बातों ही बातों में वैशाली ने उसे बताया था, कॉकरोच हो या फिर कोई छोटा मोटा कीड़ा, अगर वह कहीं भी देख ले, तो उसका डर के मारे बहुत बुरा हाल होता है। और अभय को जैसे ही यह बात याद आती है, तो शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। शिवानी खेपते हुए कहती है, वो मुझे थोड़ा डर लगता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरी नाक में दम करने वाली लड़की एक छोटे से कीड़े से डरती है। अगर यह पहले पता होता, तो मैं शहर के सारे कीड़ों को पकड़ कर ले आता।
अच्छा जी, मुझे डराने के लिए आप कीड़ों से हाथ मिलाते। इतना कहते हुए वो उसके बिल्कुल जस्ट सामने खड़ी हो गई। तो अभय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी माय डियर हस्बैंड वाली बात सुनकर सच में मुझे बहुत बुरा लगता था। पर जब भी तुम ये डायलॉग मारती थी, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शिवानी उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हो और सीधे भी। अभय शिवानी को बहुत गौर से देखता है, तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वैशाली उसके सामने खड़ी है। तभी वहां सरला शिवानी को बुलाने आ जाती है और वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभय जब डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब अभय के पापा अभय से कहते हैं, बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। अब हम लोगों की भी उम्र हो गई है और हम लोगों की दिली इच्छा है कि हम लोग तुम्हारा घर बसता हुआ देखें। ईश्वर की कृपा से सब कुछ हमारे पास है, इसलिए अब अपने बारे में भी सोचो। अभय के पापा यह सब बात कर ही रहे थे कि तभी शिवानी भी नीचे आ जाती है और चोर नजरों से अभय को देखती है। तभी हर्षिता जी भी शिवानी को देख लेती हैं और वह शिवानी को ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुला लेती हैं। वह अभय के जस्ट सामने बैठी होती है, जिससे अभय की नज़र शिवानी की नज़र से मिल जाती है। वह कुछ सेकंड शिवानी को देखता है और फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है मॉम, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हर्षिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, गुंजन को तो तुमने देखा है। अगर तुम्हें गुंजन पसंद हो तो मैं तुम्हारे और गुंजन के रिश्ते की बात चलाएं। अभय ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहें करवा सकती हैं। अभय के मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शिवानी के चेहरे पर उदासी साफ झलकने लगती है। अभय की हाँ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे उसने बहुत सावधानी पूर्वक छिपा लिया था। अभय ब्रेकफास्ट करके चला गया था, लेकिन शिवानी का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके हाथों से सब कुछ छूटता जा रहा है। वह चुपचाप कमरे में आ जाती है और फिर खुद से ही कहती है कि मैं क्यों इतना दुखी हो रही हूँ। वह वैशाली दीदी का प्यार है, तुम्हारा नहीं। तुम उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन वो नहीं। और अब उसके घर वाले किसी से भी उसकी शादी करवाएं, तुम्हें इसमें ऐतराज क्यों हो रहा है? वह अपने दिल को हर तरह से बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल था जो अभय के लिए बगावत कर रहा था। वह जितना अभय को भूलना चाह रही थी, उतना ही अभय उसे बार बार याद आ रहा था। और जब हर कोशिश करने के बावजूद भी जब उसका दिल अभय के नाम की ही माला जपता रहा, तो उसने थक हार कर रोनित को कॉल किया और कहने लगा, मेरी कल मॉर्निंग की फ्लाइट की टिकट बुक कर दो। मैं अब और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। उधर हर्षिता जी ने उसे रोते हुए देख लिया था और उसे बात करते हुए भी सुना था कि वह कल मॉर्निंग में चली जाएगी। इस बात से वह बहुत उदास हो गई थी। वह मन में सोच रही थी कि आखिर मैं शिवानी को कैसे रोकूं, क्योंकि मेरा तो अब उस पर कोई हक भी नहीं है। उन्होंने जब सारी बात अभय के पापा को बताई, तो अभय के पापा भी बहुत बेबसी भरे अंदाज में बोले, हर्षिता, मैं शिवानी से कोई जोर जबरदस्ती करके हाँ नहीं करवा सकता हूँ। यह उसका फैसला है। अगर वह अभय से शादी करना चाहती, तो मैं अभय को मनाने की हर संभव कोशिश करता, लेकिन शिवानी से जबरदस्ती मैं अपनी बात नहीं मनवा सकता हूँ। हर्षिता जी हिम्मत हार बैठी थीं और सरला को भी अब कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह आखिर शिवानी को कैसे रोके। सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी, इसलिए शिवानी बोझिल मन से अपना सामान पैक कर रही थी। और जब सामान पैक हो गया, तो वह दादी के पास जाकर बैठ गई। रात के 8 बज रहे थे और सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। शिवानी ने आज डिनर करने से मना कर दिया था, इसलिए वह दादी के पास ही बैठी थी। दादी को अभी तक कोई बात नहीं पता थी, इसलिए वह अभी भी शिवानी को अपने घर की बहू समझ रही थी। वह शिवानी से कहने लगी, शिवानी, मेरा पोता बहुत अच्छा है,
वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं जानती हूँ कि अभी वह तुम्हारे ऊपर कभी-कभी गुस्सा करता होगा, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों की शादी की खबर बाहर आई है, उस बात से वह नाराज़ है और अपनी नाराज़गी को तुम पर दिखाता होगा। लेकिन तुम देखना, बहुत जल्द वह तुमसे बहुत प्यार करने लगेगा। शिवानी दादी की बात सुनकर इमोशनल हो गई थी और जब दादी ने देखा कि उसकी आंखें नम हैं, तो वह शिवानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम दुखी मत हो, तुम दोनों की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है, इसलिए देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी के प्यार भरे शब्दों को सुनकर शिवानी अब और भी ज्यादा इमोशनल होने लगी थी। वो फोन का बहाना करके चुपचाप एक कमरे में चली गई और फिर दरवाजा बंद करके वह बेड पर लेटे-लेटे बहुत देर तक रोती रही। अभय को यह पता चल गया था कि शिवानी की कल 9 बजे की फ्लाइट है। उसने शिवानी के जाने पर कोई बात नहीं कही थी। अगली सुबह सभी के चेहरों पर उदासी थी। शिवानी रेडी होकर चुपचाप कमरे में ही बैठी थी और जब 6 बज गया और शिवानी अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो अभय के मॉम डैड उसके कमरे में गए। उन्होंने देखा कि शिवानी रेडी होकर अपना बैग पकड़े बेड पर बैठी हुई है और उसकी आंखों में आंसू हैं। हर्षिता जी उसके आंसू देखकर बेचैन हो गई थीं। इसलिए आगे बढ़कर जब उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा, तो शिवानी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देखकर हर्षिता जी और सरला की भी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर शिवानी ने अपने आंसू पोंछे और सिसकती हुई बोली, मॉम, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे दूर चली जाऊं, लेकिन उनसे दूर जाने की कल्पना करके ही मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ गलत इरादे से आई थी, लेकिन ना जाने कब कैसे मैं अभय और आप लोगों से इतना प्यार करने लगी कि आप लोगों के बिना मुझे अब अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है। मैं सच्चे मन से कहती हूँ कि मुझे अभय से प्यार हुआ है और मैं अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह मुझसे प्यार नहीं करता और शायद वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर पल, हर लम्हा, हर दिन, हर रात उन्हें अपने सामने देखना चाहती हूँ। मुझे उनका प्यार नहीं भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि मैं उन्हें रोज़ देख पाऊँगी। प्लीज़ मॉम, मुझे अपने घर की बहू बना लो। शिवानी की बात सुनकर सरला और अभय के मॉम डैड के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान फैल गई थी। हर्षिता जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया था और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम अभय से प्यार करती हो, इसलिए हम दोनों ने उस दिन तुम्हें शादी करने के लिए कहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें जिस तरह से अपने प्यार का एहसास हुआ है, एक ना एक दिन अभय को भी अपने प्यार का एहसास जरूर होगा। तुम इस घर में मेरी बहू बनकर आई थी, तुम ही मेरे घर की बहू बनकर रहोगी। अभय के मॉम डैड वहां से चले गए थे और सरला शिवानी को छेड़ती हुई बोली, बस बहू रानी, थोड़ा इंतजार कर लो, अभय भैया आपके नाम की माला जरूर जपेंगे। शिवानी सरला की बात पर मुस्कुराती हुई बोली, उस दिन तो मुझे बड़ा डांट रही थी। अरे बहू रानी, मुझे सब पता था। मैं तो अभय भैया के सामने नाटक कर रही थी और देख रही थी कि वो आपको बुरा भला कहने पर क्या करेंगे। और फिर वह हंसती हुई बोली, बहू रानी, जो वह लाइट गई थी ना, वह लाइट जाने के पीछे मेरा हाथ था। शिवानी ने पहले उसे घूरते हुए देखा और फिर जब वह अपने ओठों पर उंगली रखकर चुपचाप खड़ी हो गई, तो शिवानी ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया और उसके गालों को खींचते हुए बोली, तुम बहुत शैतान हो। वैसे ये बताओ, ये सारी खुराफात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है? वह हंसते हुए बोली, बहू रानी, मेरा दिमाग बहुत खुराफाती है ना, वही मुझे यह सब करने के लिए उकसाता रहता है। शिवानी उसकी बात पर मुस्कुराने लगी थी और फिर उसके कान में धीरे से बोली, क्योंकि उस आइडिया ने मुझे
इतना कहते हुए शिवानी चुप हो गई थी। तो सरला उसे छेड़ते हुए बोली, इसका मतलब लाइट के जाने से दो प्यार भले दो दिलों में आग लग गई थी। और फिर वह चहकते हुए बोली, उसके बाद क्या हुआ, बताओ ना बहू रानी। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्यों बताऊं, जाओ जाकर अपने अभय भैया से पूछो। सरला बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अपनी सामत थोड़ो ना बुलानी है। थोड़ी ही देर में अभय के मॉम डैड अभय से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। हर्षिता जी जब अभय से शिवानी के साथ शादी की बात करती हैं तो अभय चौंक जाता है। वह आश्चर्य भरी नजरों से अपनी मॉम को देखते हुए कहता है, मॉम, मैं शिवानी से शादी नहीं कर सकता। एक तो वह वैशाली की बहन है और वह भी मुझसे पूरे 9 साल छोटी। मैं भला उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। अभय के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, उसे सारी सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वह इतना बड़ा कदम उठा बैठी। एक बार कूल माइंड से शिवानी के बारे में सोचो। शिवानी पढ़ी लिखी और एक मेच्योर लड़की है, पर वह तो जा रही है। हाँ, वो जा रही थी, पर वो जा नहीं पाई। क्या वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी है? हाँ, वो गुस्से में कहता है, पर डैड, वो इस शादी के लिए कैसे रेडी हो सकती है, जबकि वह अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसकी बहन से प्यार करता था। हर्षिता जी बोली, अभय, वो तुमसे प्यार भी करती है। मॉम, ये उसका कोई नया नाटक होगा। अब ना जाने क्यों मुझे उस पर शक हो रहा है। हर्षिता जी अभय को शिवानी की सारी बातें बताते हुए कहती हैं, वो जाने के लिए रेडी थी, पर वह जा नहीं पाई, क्योंकि वो हम सब से बहुत प्यार करती है। मॉम, वो हम लोगों से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ हम लोगों को अब बेवकूफ बना रही है। पहले तो वह उसी दिन जा रही थी जिस दिन मुझे वैशाली के बारे में सब कुछ पता चला था, और फिर वह रुक जाती है और कुछ दिनों बाद फ्लाइट की टिकट कराकर वह कहती है कि मैं कल सुबह चली जाऊंगी। लेकिन जब सुबह आप लोग मॉर्निंग में उससे मिलने जाते हैं तो अचानक उसे मुझसे प्यार हो जाता है, और ऐसा प्यार जिस प्यार को वह आपसे मिन्नतें करते हुए मांगती है। अब वह एक नंबर की मुझे सातिल लड़की लग रही है। डैड, आप तो कम से कम इस बात को समझिए कि वह सिर्फ जाने का नाटक कर रही थी। और फिर वह अपना फैसला सुनाते हुए बोला, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आप लोग चाहें तो मेरी गुंजन या किसी और लड़की से शादी करा सकते हैं। अभय के डैड गुस्से में कहते हैं, या हम लोगों की इच्छा है कि तुम शिवानी से शादी करो। और डैड, मेरी इच्छा वो तुमने 5 साल में पूरी कर ली, उस लड़की का इंतजार करते करते जिसे तुम पर विश्वास ही नहीं था। अगर विश्वास होता तो तुम्हें ढूंढने में वह धरती आसमान एक कर देती। डैड, आप शिवानी पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। माना कि वैशाली के साथ बहुत गलत हुआ है, और उसकी जो भी कंडीशन थी उसे देखकर शिवानी का गुस्सा करना जायज था, लेकिन वह गुस्से में इस कदर पागल हो गई थी कि वह मुझसे बदला लेने के लिए कोर्ट मैरिज की झूठी खबर फैला दी, और फिर मेरे कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई। उसने मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे क्लाइंट से मिलकर मेरे सारे प्रोजेक्ट अपने नाम कराने वाली थी। ये बात मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता चली है। जिस लड़की ने मुझे बदनाम किया, आप लोग उसी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। अगर मैं उसे इंडिया से जाने दे रहा हूँ तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वैशाली की बहन है, वरना मैं उसे वो सजा देता कि वो 7 जन्मों तक मुझे याद रखती। अभय के डैड बहुत कड़क अंदाज में बोले, ये सब उसने तब किया था जब उसे सच्चाई नहीं पता थी, और जैसे ही उसे सच्चाई पता चली उसने हम सब से माफी मांगी। तुम्हें वो सब याद क्यों नहीं। तुम्हारी शादी शिवानी से ही होगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। और इस शादी के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगा। इतना कहते हुए वो वहां से चले गए थे, और उनके पीछे पीछे हर्षिता जी भी चली गई थीं। इधर अभय गुस्से से अपना फोन फर्श पर पटकते हुए बोला,
शिवानी, तुम दोनों बहनों ने मेरी लाइफ को हेल कर दिया। एक ने अपनी कल्पना में मुझे विलन मान लिया और कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आया। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन फिर भी वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पाई। और एक तुम हो जो प्यार का झूठा नाटक करके मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करूंगा, लेकिन मेरे प्यार के लिए तुम जिंदगी भर तरसोगी। दोस्तों, अब इस कहानी में अभय और शिवानी की शादी होने वाली है, और शादी के बाद उन दोनों का रिश्ता कैसा होगा और कैसा होगा उनका पहला मिलन। क्योंकि शिवानी तो बेइंतहा अभय से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन अभय के दिल में अभी तक शिवानी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या अभय के दिल में शिवानी अपने लिए मोहब्बत जगा पाएगी, या फिर अभय शिवानी को कोई ऐसी सजा देगा जिसकी वजह से शिवानी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।